तो पूर्व जन्म में सत्यवती का नाम काली था। इसने अपने पति को मार डाला, इसलिए बंधु बांधवों ने इसको निकाल दिया और इसके पिता का नाम था दाम्भिक। विंध्याचल पर्वत पर ये निवास करती थी। ये पूरी कथा सुनाते हुए कहा इसने कि ये भी मेरे पास आई, मैंने इसको आश्रय दिया और पति पत्नी के भाव से हम दोनों ही वहां निवास करने लगे। एक समय की बात है कि वहीं निकट में माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते थे। उन्होंने निश्चय किया कि मैं 9 दिन में इस महाकाव्य को पूर्ण करूंगा। तो हम पत्नी के समेत वहीं जाते थे और वे जो पारायण किया करते थे उसको विधिवत ये दोनों ही सुनते थे, मैं और मेरी पत्नी श्रवण किया करती थी। ऐसी राघवेंद्र सरकार की कृपा हुई कि उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। ये चर्चा विभांडक ऋषि श्रवण कर रहे हैं और राजा और रानी दोनों ही उपस्थित हैं और राजा के मुख से ये चर्चा की जा रही है। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदना स्वदूतान प्रेष्यामास मदाहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से, माने कथा सुनने के कर्म से प्रसन्न होकर के भगवान मधुसूदन ने अपने पार्षदों को भेजा। विमान में बैठाल करके वो पार्षद हम दोनों को लाए और चक्रपाणि भगवान के निकट पहुंच गए। इसके बाद राजा वर्णन करते हैं कि पहले राम धाम में मैं कोटि सहस्त्र वर्षों तक रहा, क्योंकि मैंने निश्चयात्मक बुद्धि से कथा का श्रवण नहीं किया। वो तो सहज में भगवत कृपा से प्राप्त हो गई और कथा सुनते सुनते पूर्व जन्म में मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन कथा सुनने का दृढ़ निश्चय हमारा उद्देश्य नहीं था, इसलिए भक्ति तो हुई, कथा का लाभ तो मिला। तो पहले राम जी के निकट मेरा निवास बना, इसके बाद वहां का सुख लेकर के मैं ब्रह्मलोक में आया, वहां कोटि सहस्त्र वर्षों रहा। इसके बाद इंद्रलोक में मुझे भेजा गया, मैं वहां भी रहा और इसके बाद पृथ्वी पर इस रूप में मेरा जन्म हुआ। जब इस प्रकार की चर्चा की तो राजा ने एक बात कही, विवश होकर के भी जो कर्म भगवान से संबंधित किए जाते हैं वे कर्म भी कर्ता को परमात्मा की कृपा जरूर प्राप्त कराते हैं, विवश होकर के। और यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से कोई इस कथा का श्रवण करता है
तो जरा और मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की कथा सुनने का ये प्रभाव है कि मैं कालिक नाम का बहेलिया और कितना अनुचित कर्म करने के कारण उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई। अतः मैं आप सबसे निवेदन करूं कि माघ मास में कथा सुनने का क्या परिणाम है, ये इस कथा से आपने जाना होगा। तो कार्तिक माघ 2 महीने का महात्मा, किस महीने किसने कथा सुनी, उसे क्या फल प्राप्त हुआ, ये विधिवत आप सबने श्रवण किया। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जब इतनी कथा हो गई तब पुनः प्रश्न किया सनत कुमारों ने देवर्षि नारद से कि अब हमें बताइए कि चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में राम कथा श्रवण करने का परिणाम क्या प्राप्त होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, आसीत पुरा कलयुगे कलिको नाम लुब्ध का। बहुत पहले प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम का व्याघ्र रहता था, बहेलिया रहता था। वह सदा सर्वदा पराई स्त्री, पराया धन, पर निंदा, चुगलखोरी, ब्राह्मणों को सताना, धर्म का विरोध करना, यही कर्म किया करता था। दूसरे का धन हड़प लेता। यदि ऋषियों, नारद जी कहते हैं कि उसके पापों के कर्मों की गणना की जाए तो सहस्त्रों वर्ष लग जाएंगे, इतना बड़ा पापी था। एक दिन सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बना हुआ था। सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ वो दिव्य मंदिर देख करके व्याघ्र को बड़ी प्रसन्नता कि अब तो हमें यहां बहुत स्वर्ण प्राप्त हो जाएगा, सोना में ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गया। वहीं भगवान की आराधना में लगे हुए उतंग मुनि का दर्शन उसे हुआ। महात्मा जी का दर्शन किया। विचार आया कि ये महात्मा इन सोने के कलश लेने में कोई बाधा उत्पन्न न करे, और तो कोई यहां है नहीं, लेकिन महात्मा जी हैं तो क्यों ना इनको मैं मार दूं, और मारने के बाद फिर मैं प्रसन्न हो करके और बाधा रहित हो करके ये स्वर्ण ले जाऊंगा। तो इसने महात्मा जी को पकड़ करके मारने का ज्यों ही प्रयास किया, निकाली तलवार और सिर काटना चाहता था कि महात्मा उतंग ऋषि कहते हैं, भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। व्यर्थ में ही तुम मुझे क्यों मार रहे हो। अरे भाई, साधु, साधु शब्द का अर्थ है यहां भले मानव से। अरे भले मनुष्य, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, मैं निरपराध हूं, अपराध रहित हूं।
जरा सोचो तो, अरे लुब्धक, मैंने तुम्हारा क्या हरण कर लिया? मेरी हिंसा का पाप तुम क्यों ले रहे हो? यहां एक बात बड़ी सुंदर देवर्षि नारद ने बताई। बहुधा वाच्य मानो अपि यो नरा क्षमया विंतः। जो मनुष्य बार बार दूसरों के अपशब्दों को अर्थात गालियों को सुनकर के भी क्षमाशील बना रहता है, उसका उत्तर नहीं करता, उसको भगवान विष्णु का अत्यंत परम प्रिय भक्त या जन बताया जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए, मैं पूरा श्लोक आपके प्रति निवेदित कर रहा हूं। बहुधा वाच्यमानो अपि यो नरः क्षमयान्वितः तमुत्तमं नरम प्राहु विष्णु प्रियतरम तथा। उसे प्रियजन मानते हैं, भगवान उस पर अहेतुकी कृपा करते हैं। दूसरों का जो सदा सर्वदा हित साधन करता है, तो उसको तो चंदन की तरह समझना चाहिए। जैसे चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी भी सुगंध से आपूरित हो जाती है। छेदेपि चंदना तरु सुरभि करोति मुखम कुठारम। कुठारस, कुठार का जो मुख है उसको भी सुगंधित कर देता है। कौन? चंदन। वैसे अहित करने वाले का भी जो हित करता है वो सच्चा संत है, वो साधु है। इस प्रकार की जब चर्चा की तब वो कहता है व्याघ्र बहेलिया कि मैंने जीवन में बड़े अपराध किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन आपका दर्शन करने से और आपके शब्दों को सुनने से ऐसा लगता है कि मेरे चित्त को, मेरे मन को शांति मिली। आप किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करें, साधु महिमा सर्वोपरि है। जीवन में सच्चा संत मिल जाए, साधु मिल जाए, सज्जन मिल जाए, तो प्यारे उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य खजाना है, उसको संभाल कर रखना चाहिए। आज इसने अपनी संपूर्ण जीवन की कथा बताई। और जब चर्चा की तब उतंग मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा, पर द्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत् सर्व मुक्त सृज एव एक एव प्रयाति वही। जो मनुष्य, इसका अर्थ है जो मनुष्य पराये धन का अपहरण करके अपनी स्त्री, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, वो तो व्यर्थ है, क्योंकि जिसने ऐसा किया अंत में उन सबको छोड़कर उसे अकेला ही जाना पड़ेगा। जिनके भरण पोषण के लिए उसने अनीति, अधर्म, अन्याय, अत्याचार के मार्ग पर कदम रखा, वे एक भी उसका साथ नहीं देंगे। मम माता, मम पिता, मम भार्या, ममात्मजा, बड़ा सुंदर श्लोक है। मम माता, मम पिता, मम भार्या, ममात्मजा, ममेदमिति जंतु नाम ममता बाधते वृथा। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरा ये घर परिवार, मेरा ये कुटुंब,
ये इस प्रकार की ममता ही व्यर्थ है। ये सदा सर्वदा प्राणियों को, जीवात्मा को कष्ट देती है। जिसकी ममता के बंधन जितने अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, उसका जीवन उतना ही अधिक दुखी होता है। एक बात और महात्मा जी ने उपदेश में कही, मैं प्रस्तुत करूं निवेदन पूर्वक। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, यादव अर्पयति द्रव्यम तावत भवति बांधवा, कोई किसी का भाई नहीं। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसको भाई, बंधु, अपने परिवार का मानते हैं और वो बना भी रहता है। उसके कमाए हुए धन का सारे बंधु बांधव उपयोग करते हैं, भोग करते, उसको भोगते हैं। किंतु वो मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए इस दुख रूपी कर्म का फल अकेले ही भोगता है। तब कोई कुटुंबी, कोई पारिवारिक सदस्य उसका साथ नहीं देता। बड़ा अच्छा श्लोक है, यावत अर्पयति द्रव्यम तावत भवति बांधवा, अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजते बांधवा सदा। लेकिन दुख मेकम तमो मूढ़स्त तत्पाप फलम श्रुते, जो उसके पाप कर्म का फल है वो उसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। ब्रह्मवाणी गीता में भी यही बात है और रामचरित में भी यही बात है, अन्य ग्रंथों में भी यही बात है, भागवत में भी यही बात है। सुख दुख भय कुशलता सब कर्म पर निर्भर है। हमारे एक महाराज जी, पथिक जी, अभी हरिद्वार की कथा में उनकी दिव्य समाधि का दर्शन प्राप्त हुआ। उनकी सन्निधि में थोड़ी देर बैठ करके चेतना को शांति मिली। उन्होंने एक गीत बड़ा सुंदर हम सबके बीच में दिया है, जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत सुंदर गीत है। इसी में नीचे संकेत है, चेतावनी है कि शुभ अशुभ कर्म जो तुमने किए हैं उन्हीं का फल भोग रहे हो, लेकिन बीज अनुचित कर्म के बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। जब इतना सुंदर उपदेश महात्मा उतंग ऋषि ने दिया, तब वो बहेलिया, वो लुब्धक कहता है, मैंने जीवन में बड़े बड़े अपराध किए और मुझे बहेलिया जो बनना पड़ा, इसमें भी पूर्व जन्म के मेरे पाप कर्म ही है। क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमें योनि प्राप्त होती है। ऐसी बात जब उस लुब्धक की सुनी, तब उतंग मुनि ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अब निर्मल हो गई है और संसार के दुखों के विनाश का उपाय यदि जानना चाहते हो तो चैत्र मासे सिते पक्षे कथा रामायणस्य चा नवाना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम, यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापई प्रमुच्यते। तब कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
उसने राम कथा सुनी। उन्हीं महात्मा उतंग जी महाराज से और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। और कथा सुनने के बाद जब उसको देखा उतंग मुनि ने कि ये व्याघ्र धरती पर पड़ा है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कमलापति भगवान नारायण का स्मरण किया और उसी समय भगवान के पार्षद आए, उसको उठा करके दिव्य रूप दे करके जब लेके चलने लगे, तो वो बहेलिया कहता है कि आपके कथा प्रसाद से मैं महापातकों से मुक्त हो गया, संकट मेरा कट गया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने आपसे जो कटु वचन बोले उसको क्षमा कर देना। महात्मा उतंग पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और इसके बाद कथा श्रवण मात्र से ही इस कलयुग में वो जो व्याघ्र था वो भवसागर से पार हो गया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सतयुग में कार्तिक का महत्व, द्वापर में माघ का महत्व और कलियुग में चैत्र शुक्ल पक्ष में राम कथा का महत्व सर्वोपरि है। इसके बाद पंचम अध्याय में रामायण के श्रवण की विधि, महिमा और फल बताया गया। और महिमा में बताया गया नास्ति गंगा समम तीर्थ, नास्ति मात्र समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम 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 श्रेष्ठ। माने रामायण से अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांत परम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम। फिर श्लोक में वर्णन किया नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्त समम धनम। क्षमा के समान कोई बल नहीं और यश जैसा कोई धन नहीं। नास्ति कीर्ति समम धनम। आपको तनिक भी यदि यश मिल रहा है संसार में तो आप अपने को सबसे बड़ा धनवान मानिए। नास्ति ज्ञान समो लाभो, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं। और नास्ति रामायणात् परम, रामायण से बढ़कर के कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। जो वाचक रामायण की कथा कहता है वो सीधे भगवान विष्णु के धाम में जाता है। इस प्रकार से रामायण जी की महिमा का गायन 2 दिन में आप सबके बीच रखा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणा, धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्तः एवं न संशया। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ करे अथवा श्रवण करे, पाठ नहीं कर सकता तो उसे श्रवण करना चाहिए। और जो गंगा का स्नान करता है, जो धर्म मार्ग पर समाज को लगाने के लिए उपदेश करता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त होकर के परमात्मा की सन्निधि प्राप्त करते हैं।
बड़ी विडंबना इस बात की है कि हमारे जो वक्ता बंधु हैं वो भी मूल ग्रंथ को छोड़ करके समाज को आकर्षित करने में लगे हुए, जबकि कथा के वक्ता का धर्म है कि वो समाज को परमात्मा से जोड़ने का काम करे। वाचक के बड़े उत्तरदायित्व हैं, उसके ऊपर बोझ है और उस बोझ का निर्वहन उसे भली प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार 2 दिन में वाल्मीकि जी महाराज के इस पवित्र ग्रंथ की महिमा का वर्णन किया गया। अब आपको प्रथम सर्ग में ले चलते हैं। नारद जी का ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को संक्षेप में रामचरित सुनाना। अपनी तपस्या, अपने स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ, विज्ञान को मूर्तिमान करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पर एक दिन देवर्षि नारद पधारे। तब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से एक प्रश्न किया। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। को निवस्मन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीरवान धर्मश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान क समर्थाश्च कश्चेक प्रिय दर्शन। बड़ा सुंदर श्लोक है। पहला श्लोक, को निवसन सांप्रतम लोके, इस समय संसार में सबसे अधिक गुणवान, वीरवान, सबसे अधिक वीर, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञश्च, और किए हुए उपकार को मानने वाला, सत्य वाक्यो, सदा सर्वदा सत्य बोलने वाला, और दृढ़ निश्चयी, चारित्रेण चको युक्ता, इस पृथ्वी पर अथवा समस्त लोकों में सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान और समर्थश्च, सब प्रकार से समर्थशाली और एकमात्र प्रिय दिखने वाला पुरुष कौन सा है? ये ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा। आत्मवान को जित क्रोधो धृतिमान कोन सूयका कश्च बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। आत्मवान, मन पर अधिकार रखने वाला, आत्मज्ञानी पुरुष, जित क्रोधो, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला और न सुनने वाला, संग्राम में शत्रु को भयभीत करने वाला, वो पुरुष कौन सा है जिसका चरित्र, जिसकी कथा, जिसकी महिमा, जिसका चिंतन, जिसका स्मरण करने से भवकूप में पड़ा हुआ ये मनुष्य, ये जीव इस भवकूप के
बंधनों से मुक्त होकर के यान्ति परमम सनातनम, उस पुरुष के संदर्भ में आप हमें बताएं। जब इस प्रकार का सुंदर प्रश्न ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से किया, तब देवर्षि नारद जी ने परमात्मा राघवेंद्र सरकार का चरित्र ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी को संक्षेप में सार गर्भित तत्व स्वरूप में समझाया और राम जी की प्रशंसा की। देवर्षि नारद जी ने कहा, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों से युक्त पुरुष के बारे में पूछा है, वो संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त लोकों में इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न होने वाले एक ऐसे महापुरुष हैं जो समस्त लोकों के बीच राम नाम से विख्यात हैं। वे ही तुम्हारे द्वारा बताए गए समस्त गुणों के केंद्र हैं, उनमें सारे गुण हैं। फिर विस्तार से यहाँ नारद जी बताते हैं, बुद्धिमान नीतवान बाग्मी, बुद्धिमान है, नीतवान बाग्मी, बोलने में बड़े चतुर हैं और शत्रु संहारक भी हैं। विपुलांशो, कंधे चढ़े हुए हैं, महाबाहो, विशाल भुजाएं हैं, कंबु ग्रीवो, महाहन, शंख के समान गर्दन है और मस्तक भी दिव्य है। महोरस को माने उनका विशाल धनुष है उनके हाथ में, और उनका वक्ष स्थल चौड़ा है, पीन बक्षा। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानाम चाहिते रता, धर्म को जानने वाले हैं, सत्य संध हैं, प्रजा के हित में सदा सर्वदा लगे रहते हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार की महिमा का सुंदर वर्णन किया और फिर राम जी के जन्म से लेकर के नारद जी ने संक्षेप में रावण के वध और राज्याभिषेक तक का चरित्र सुनाया और कहा कि विष्णु के समान बलवान, समुद्र के समान गंभीर, हिमालय के समान धैर्यवान, क्षमा में पृथ्वी के समान, त्याग में कुबेर के समान और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। उन समस्त गुणों से युक्त जो परम पुरुष परमात्मा राम हैं, तदंतर उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। यहीं से कथा प्रारंभ की और कहा कि राजा दशरथ ने अपने वचन को सत्य करने के लिए केकई के कहने पर वे ही सत्यसंध जिनकी गुणों की मैंने चर्चा की वो वन चले गए, साथ में अनुज लक्ष्मण भी गए और इसके बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां निषाद राज से भेंट हुई। एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हुए, नदियों को पार करते हुए भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट में गए, गंधर्वों के द्वारा सम्मानित हुए। वहीं उनको पिता के स्वर्ग जाने का समाचार मिला।
भरत जी बड़े भाई को मनाने आए, लेकिन राम जी वापस नहीं गए। मैं निवेदन करूं, थोड़े में जानी है सयाने। संक्षेप में संपूर्ण रामचरित देवर्षि नारद ने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को सुनाया, और सुनाने के बाद ये बताया कि बाद में 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। अभी उनका राज्य चल रहा है। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि चा रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ये बात देवर्षि नारद ने वाल्मीकि से कही। इसका अभिप्राय है कि वाल्मीकि जी राम जी के समकालीन हैं। उस समय राम जी सिंहासन पर बैठे थे और राम राज्य चल रहा था। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, आयु को बढ़ाने वाली इस राम कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद पुत्र पौत्र अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग में भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसे जो ब्राह्मण पढ़ता है वो विद्वान हो जाता है, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है, वैश्य पढ़ता है तो व्यापार बढ़ता है, और शूद्र भी पढ़ता है तो वो प्रतिष्ठित हो जाता है समाज में। इस प्रकार सबसे पहले देवर्षि नारद ने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज को राम कथा सुनाई। या मैं निवेदन पूर्वक कह दूं कि राम कथा का बीजारोपण ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के स्वभाव की धरती पर देवर्षि नारद ने किया। कल के प्रसंग में द्वितीय सर्ग में प्रवेश करेंगे और इतनी महिमा गाने के बाद देवर्षि नारद चले गए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज इस कथा पर चिंतन करते हैं, तो हम लोग भी चिंतन करेंगे और कल ठाकुर जी सुअवसर देंगे तो उनकी प्रेरणा से आपके बीच कल भी क्रम से इस कथा का जैसा बन सकता है वैसा वाचन करते हुए आपके सन्मुख प्रस्तुत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बारंबार श्रद्धा से समादर देते हुए सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मस्तक झुकाते हुए आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्र परिकर से भी कराएं। आपके द्वारा ये किया गया उपकार अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने की दिशा में एक प्रयास होगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। यही ऊर्जा आपसे हमें चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम।